जय माता महालक्ष्मी। श्री गणेशाय नमः। आज दीपावली का त्योहार पूरे संसार भर में मनाया जा रहा है। मित्रों, बंधुवर, दीपावली दीपों का पर्व है, अर्थात रोशनी का पर्व है, प्रकाश का पर्व है। इसलिए इसका एक नाम प्रकाश पर्व भी कहा गया है। लेकिन अभी आदमी जो है इसके साथ साथ में तो देख यह रहा हूं मैं कि हाई आवाज, जो ज्यादा आवाज करता है वो सब पटाखे फोड़ना, आतिशबाजियां, ठीक है आतिशबाजी होनी चाहिए, पटाखे फोड़ने हैं, लेकिन तीव्र और उच्च ध्वनि वाले नहीं, क्योंकि इससे अपनी ही क्षति है, अपनी ही हानि है। तो मित्रों, मैं कह रहा था दीपावली के बारे में कि दीपावली का एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि बताया यह गया कि जिस समय में राजा हिरण्याक्ष जो था, असुरों का राजा था, राक्षसों का राजा था, वो पृथ्वी को लेकर जब पाताल में गया तो उस पृथ्वी यानी भूदेवी, उस भूदेवी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जो बराह रूप जो धारण किया था, उस बराह रूप से और भूदेवी से जो प्रणय जो हुआ, उस प्रणय से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस पुत्र का नाम पड़ा नरकासुर। वही नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में जब उसका वध किए सत्यभामा के सहयोग से, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था कि जिससे जन्म हुए हो वो जब तक मिलेगी नहीं तब तक के तुम्हारे मृत्यु नहीं होगी। तो इस द्वापर युग में सत्यभामा बनकर करके आना पड़ा। और जब भगवान कृष्ण उसका वध किए, उसने 16,000 महिलाओं को कैद कर करके रखा था अपने कारागार में। तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उसके बाद में उन सभी लोगों का उद्धार किया। उन लोगों ने कहा, महिलाएं बोली कि प्रभु आपने तो मुझे यहाँ से छुड़ा दिया, लेकिन क्या मुझे मैके या ससुराल वाले स्वीकार करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 जो महिलाएं थी, उन महिलाओं से विवाह किया। और विवाह क्या किया, समझिए कि उसका तरण करना था। भगवान ने अपने सानिध्य में उसको लेने वाले थे, इसलिए यह एक मात्र लीला रचाया गया भगवान के द्वारा। क्योंकि भगवान की जो भी लीलाएं होती है बंधुगण, वो हम सबों की भलाई के लिए होती है। और यह एक और कथा, तो इससे यह दीपावली नरकासुर यानी नरक चतुर्दशी दीपावली के एक रोज पहले, जिसे हम लोग छोटी दिवाली कहते हैं, मनाया जाता है। और एक कथा और भी है कि भगवान राम जो हैं रावण पर विजय प्राप्त कर करके जब वे अयोध्या जब आए, तो अयोध्या के लोगों ने उनके आगमन की खुशी में घी के दिए जलाए, अपने घर दरवाजों को साफ सफाई किया, गांव समाज को गंदगी को साफ सफाई किया, और आने की स्वागत की खुशी में बहुत सारे पटाखे वगैरह जलाए, पटाखों को छोड़ा गया, आतिशबाजियां छोड़ी गई। वस्तुतः ऐसा है बंधुवर कि पटाखों के बारे में भी है बताया हुआ, शास्त्र भी बताता है। इससे यह बताया गया कि पटाखे की ध्वनि जो होती है, इस ध्वनि से वो जो कालकंटक है वो कालकंटक दूर हो जाता है पटाखे की ध्वनि से। और दीप जो जलाने की प्रथा जो चली आ रही है आदि काल से, बहुत पहले से, बहुत समय से, तो दीप के बारे में यह बताया गया है कि दीप का क्या काम है? अंधकार को दूर करना, अर्थात तिमिर को, तमस को दूर करना। तो यह प्रमाणित है, वेद प्रमाण करता है कि जब हम दीप को जलाते हैं तो जिस तरह से अंधेरा को दूर कर कर के रोशनी यानी प्रकाश को फैलाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर के जो अंधकार है,
अंधकार है क्या क्या? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अहंकार है, आशा है, तृष्णा है, ज्वेलसी है, कपट है, छल है, बहुत तरह की अंधकार है भरा हुआ। तो जब दीपावली की रात जब दीपक को जलाएंगे तो वहाँ परमात्मा से ही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, हमारे अंदर के का जो अंधकार है, अंधियारा है, इस अंधकार को दूर करो और ज्ञान का प्रकाश जैसे यह दीपक प्रकाश फैला रहा है उसी तरह से हमारे अंदर में संस्कार, सद्विचार, अतिथि सत्कार, इन सब चीजों का समावेश हमारे अंदर में हो और ऐसा प्रकाश हमारे अंदर में फैले। समझ गए दीपावली के बारे में? और ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता महालक्ष्मी।